2009 से लेकर के 2014 का 5 साल का अगर हम पीरियड लें तो औसतन रेलवेज की हरियाणा के लिए एलोकेशन केवल 315 करोड़ रुपया होती थी सालाना, मतलब एवरेज 9 से 14 तक 315 करोड़ रुपया सालाना हरियाणा को मिला करता था रेलवे के प्रोजेक्ट के वास्ते। हमारे इस बजट के अंदर 11 टाइम बढ़ा करके 3,566 रुपया इस बजट के अंदर रेलवेज की इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक लेइंग, जो आपकी स्टेशन है उनकी सौंदर्यता करने के लिए, ये सब मिला मिलू करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह वगैरह हमने 11 गुना फालतू कर दिया है। आज के दिन हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर के 12,000 करोड़ के रेलवेज के प्रोजेक्ट चालू हैं और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रैक क्रिएशन हो गया, स्टेशन रीडेवलपमेंट हो गया, सेफ्टी जो आज के दिन बड़ी जरूरी है उसका एक नाम रखा गया है कवच। उस कवच के तहत सेफ्टी इनहेंसमेंट सारी स्टेट्स के अंदर हो रही हैं, उसका भी इसके अंदर ब्यौरा है और शामिल है। 34 ऐसे स्टेशन हैं हरियाणा के अंदर जिसमें मेरा जिला भी है, रेवाड़ी। बड़ा भारी जिला, जब जो मीटर गेज नहीं आई थी, छोटी ब्रॉड गेज नहीं आई थी तो मीटर गेज हुआ करती थी, तो उस टाइम रेवाड़ी सारे एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, जंक्शन हुआ करता था, जंक्शन हुआ करता था। तो अब वो रेवाड़ी समेत 34 और जगह है जहां पर हम स्टेशंस को सौंदर्य करेंगे, सुंदर बनाएंगे। तो गुड़गांव के लिए अकेले के लिए 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो काम चालू है। पटौदी और रेवाड़ी के लिए 60 करोड़ रुपया ईच, दोनों के लिए 60 करोड़ रुपया तजवीज़ किया गया है और तकरीबन रेवाड़ी और पटौदी का तो तकरीबन काम मुकम्मल हो भी गया है। कुल इन्वेस्टमेंट जो है इनों के लिए हरियाणा के अंदर 1,149 करोड़ रुपया मतलब खर्च किए जाएंगे और इसके अंदर मतलब कई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपको कागज दूंगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बेटर कनेक्टिविटी रेल के माध्यम से उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि वंदे भारत एक्सप्रेस आज के हमारे प्रदेश के अंदर 8 सर्विसेज चालू हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे प्रदेश के अंदर 8 पैर चालू हैं और अमृत भारत एक्सप्रेस 2 सर्विसेज चालू हैं। 100% हमारा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे प्रदेश के अंदर हो चुका है और जो ये कवच का मैं आपको जिक्र कर रहा था, 23 जगह के ऊपर काम चालू हो गया है, 64 के ऊपर जगह के ऊपर टेंडर प्रक्रिया चालू हो रही है और कुल मिलाकर के सेफ्टी हो, एक्सीडेंट ना होए रेलवे की गाड़ियों का एक दूसरे के साथ, तो 595 जगहों के ऊपर हमने कवच के माध्यम से सेफ्टी प्रक्रिया इंस्टॉलेशन करने के लिए प्रयास करने की शुरुआत करी है। इसके अंदर रेलवे का तो मैंने बता ही दिया आपको। जैसे इसके अलावा पहले का भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये तो इस साल का जिक्र मैंने किया था, लेकिन ये मध्य नजर रखना चाहिए कि भी हमने कुछ पहले भी किया था, इसी बजट के अंदर कुछ नहीं सब कर रहे। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर आप सब जानते हैं, जिसके ऊपर आप शायद देखा भी होगा, गए भी होंगे। ये 2006 के अंदर चालू हुआ था और जब तक हमारी सरकार आई 2014 के अंदर एक किलोमीटर भी इसका ट्रैक ले नहीं हुआ था। और जितना भी डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर हुआ है, जापान के सहयोग से हुआ है, तो हमारी भारत सरकार के पैसे से हुआ है, वो सारा का सारा हमारे 10-11 साल सरकार के जब बने हैं उसी के दौरान हुआ है। इसी के अलावा 306 किलोमीटर मोदी जी ने जब रेवाड़ी आए थे, नहीं जनवरी 21 की बात है, जब ये रेवाड़ी से मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न
डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, ये भी उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। 16 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने रेवाड़ी हरियाणा के अंदर इनॉग्रेट किया था डेडिकेटेड एंड फ्रेट कॉरिडोर को, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे। और महत्वपूर्ण एक बात यह है कि इंडियन रेलवेज का सबसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, वो ये है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे नेटवर्क की हमारे प्रदेश में हो गई। जो चल रहे हैं मौजूदा प्रोजेक्ट, उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ कि 34 हैं, वो आपको बता ही दिया है। जिसके अंदर रेवाड़ी गुड़गांव के अलावा जैसे महेंद्रगढ़ भी है, नारनौल भी है, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी, पढ़ लेना आप, अगर मैं लाया हूँ उसकी कॉपी। सॉरी, 508 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिजेस हमारे प्रदेश के अंदर सिंस 2014 से हमने बनाए गए हैं, रेलवे वालों ने बनाए हैं। मेट्रो सर्विसेज ऑपरेशनल 4 एनसीआर सिटीज के अंदर हुई हैं। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है और बल्लभगढ़ है। इसके अलावा डीएमआरसी की सर्विसेज जो हैं वो भी हरियाणा को फायदा देने लग रही हैं, और रेल बेस्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन हरियाणा 2014 से जो चालू किए गए हैं वो कई हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने 5,450 करोड़ रुपये का अर्बन मोबिलिटी सेंटर गुड़गांव मेट्रो रेल का यहाँ पे रेवाड़ी से पिछले 2 साल पहले शिलान्यास रखा था। कुछ कांग्रेस में भी था, अब मैं बीजेपी में भी हूँ। सुनते आए मेवात को रेल से जोड़ेंगे, मेवात को रेल से जोड़ेंगे। मेवात को रेल से जोड़ने की प्रक्रिया हमारी सरकार ने सिर्फ जबानी नहीं करी, लेकिन 1 करोड़ रुपया 23 के बजट के अंदर उसके लिए खाता भी खोल दिया। और वो खाता खोलने के बाद आज के दिन ये अव्यवस्था बनाई पूछी जा रही है कि हमारे को लॉस होगा या ना लॉस होगा। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के नाते हम मेवात के लोगों को अगर सोशल कमिटमेंट हमारी अगर है, तो मेवात के अंदर अगर मुनाफा नहीं भी होगा तो हम इसको फिर भी बनाएंगे। गुड़गांव से लेकर के नूह से लेकर के फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर से झिरका लेकर के अलवर तक की जो तजवीज हुई है, इसके लिए खाता खुल चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।